नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड पोएम है इमली डिकन्सन जी का। और आप जानते हैं कि इन्होंने छोटी छोटी पोएट्री लिखी है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव पोएट्रीज को लिखा है। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, and for the higher education, then there is no problem. Just keep on watching my videos, friends. I would like to provide all the videos and lecture for free. I would not like to charge even a single rupees for this. So stay with me, friends. मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। हाँ, हाँ, मैं बार बार बताया हूँ फ्रेंड कि जब कभी भी हम क्या किसी भी राइटर के किसी वर्क को पढ़ते हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, थोड़े से उनके जीवनी के विषय में पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेना चाहिए फ्रेंड। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का बायोग्राफी बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं। कह रहे इमली डिकिंसन 1813 1886, जन्म हुआ 1830 में, डेथ हुई 1886 में। वाज एन अमेरिकन पोएट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बॉर्न इन अमहर्स्ट मैसेच्यूसेट्स इनटू प्रोमिनेंट न्यू इंग्लैंड फैमिली। जन्म इनका न्यू इंग्लैंड फैमिली में हुआ था। हाँ, ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड, क्या कि उन्होंने लगभग 1800 पोएम लिखा। कौन? इमली डिकन्सन जी, जो पोएटेस हैं। और कुछ ही जो पोएट्रीज थी जो पब्लिश हो पाई उनके जीवन काल में, अर्थात उनके मृत्यु के पश्चात और सारी पोएट्रीज पब्लिश हुई थी। तो चलता हूँ फ्रेंड अगले पेज पे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। हाँ, यहां देखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इमली डिकिंसंस पोएट्री ऑफन फीचर्स अ डिस्टिंक्टिव राइम स्कीम। उनके जो पोएट्री के फीचर है, कुछ राइम स्कीम है, बता दूं। नोन एज कॉमन मीटर, जो उनके पोएट्री का मीटर है, कैसा है राइम स्कीम वाला, वो कॉमन मीटर और बैलेड मीटर आप कह सकते हैं। टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ क्वार्टरंस, जिसमें क्वार्टरंस होता है विद अल्टरनेटिंग लाइंस, एक के बाद एक, ऑफ 8 and 6 लेवल, उसमें 8 और 6 लेवल होते हैं। एंड अब जिसे मान के चलिएगा ए बी ए बी, ए बी ए बी और ए बी सी बी, यही राइम स्कीम पैटर्न है फ्रेंड इनका, याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा फ्रेंड आपको मैं। बने रहिए मेरे साथ। चलते फ्रेंड, मैं टेक्स्ट पे लेकर आ गया हूं आपको। टेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये इमली डिकिंसन जी ये बताना चाहती हैं कि एक मनुष्य के जीवन में दर्द क्या होता है, किस प्रकार से अपनों से बिछड़ने के बाद किसी व्यक्ति को पेन होता है, और किस प्रकार से वो वहां से निकल कर आता है, किस प्रकार से उसकी भावनाएं धीरे धीरे से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखते हैं फ्रेंड हम लोग क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। तो जो इमली डिकिंसन जी है कह रही हैं कि जब अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बाद, अपने किसी प्रिय के मृत्यु के बाद, जैसे भाई बहन, माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी अपना डियर हो, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, व्यक्ति उसको बयां नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद क्या कह रही है, ए फॉर्मल फीलिंग कम्स, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य की भावनाएं क्या बदल जाती है, मनुष्य अपने आप को उसी में ढाल लेता है और वहां से उबरने की कोशिश करता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। कह रहे हैं द नर्वस सिट सेरेमोनियस लाइक टम्ब। हाँ, अगर याद करिएगा कि कोई व्यक्ति नर्वस होता है, कब नर्वस होता है, उसकी भावनाएं नर्वस हो जाती है, ये फीलिंग्स है मनुष्य की। सिट सेरेमोनियस, जब वो किसी शव यात्रा में जाता है, किसी ग्रेवयार्ड या आप शमशान कह सकते हैं वहां जाता है, किसी की समाधि या टॉम्ब जिसे बोलते हैं वहां जाता है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य की भावनाएं उस समाधि की तरह, उस समाधि पे लगे हुए पत्थर की तरह क्या हो जाती हैं। ठीक है, मनुष्य नर्वस हो जाता है। सॉरी, द स्टिफ हार्ड क्वेश्चंस, और अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं आपके कि हे भैया, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आया है उस दर्द को, इस दुख को सहा है इस धरती पर, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। अच्छा जी, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। वाज ही इट दैट बोर। हाँ, वाज का मतलब क्या हो जाएगा, क्या या जो, इट मीन्स यहाँ, ही मीन्स वाह, ईसा मसीह मीन्स, ये क्रिश्चियनिटी की बात कर रही है, ईसा मसीह के विषय में बात कर रही है। दैट बोर, जिन्होंने सहन किया, एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर, चाहे कल या सेंचुरीज बिफोर, आप कल उसे कह सकते हैं या सेंचुरीज बिफोर भी कह सकते हैं।
की शताब्दियों पहले, जैसे 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह जी जन्म लिए और ऐसे दुखों का अनुभूत किया, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में आने के बाद दर्द क्या होता है। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। इनकी पोइट्रीज दुख भरी है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, अगले पेज पे। हाँ फ्रेंड, ठीक है। यहां क्या कर रहे हैं, द फीट मैकेनिकल गो राउंड। अब फीट का मतलब पैर जानते हैं फ्रेंड, या मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक रूप से समझिएगा, गो राउंड का मतलब जो ठोस जमीन पर चलती हैं, ये वुडन वे। कहने का मतलब ऐसी अवस्था में, दुख भरी अवस्था में, जब कोई मनुष्य जमीन पर चलता है, जमीन पर चलता है, तो उसके पैर या और भावनाएं यांत्रिक रूप से लकड़ी के समान ठोस हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसमें कोई भावनाएं नहीं रह जाती हैं। वो व्यक्ति अपने आप को एक मूर्छा अवस्था में पाता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऑफ ग्राउंड और एयर और आर्ट। हाँ, जब दुख होता है तो व्यक्ति चाहे जमीन पे हो, चाहे हवा में हो, या उससे कहीं बाहर हो, रिगार्डलेस ग्राउंड, तो मनुष्य उदासीन हो जाता है, ऐसी भावनाएं उसके अंदर आ जाती हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ए क्वार्ट्ज कंटेंटमेंट लाइक ए स्टोन, कह रहा है कि इस प्रकार का जो क्वार्ट्ज कंटेंटमेंट है, इसी अवस्था में मनुष्य एक पत्थर की भांति हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। चलते हैं फ्रेंड दूसरे पेज पे। हाँ, लास्ट पेज है फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। कह रहे हैं दिस इज द आवर ऑफ लीडिंग, दिस इज द आवर ऑफ लीडिंग रिमेंबर्ड इफ आउटलिव्ड। जब कोई मनुष्य ऐसी भावनाओं से, ऐसी अवस्था से निकल कर आता है, तो वहां से लीड करने का, उभरने का समय होता है ना। और वह निगरने के बाद, रिमेंबर्ड इफ ई आउटलिव्ड, अगर किसी व्यक्ति की डेथ से डेथ से वापस आ गया, वो मौत से बच गया, तो कुछ समस्याओं का या कुछ चीजों का अनुभव करता है। कौन सी समस्या है, कौन सी चीजों का? मान के चलिए ये अंग्रेज हैं, क्रिश्चियन हैं, और इनके यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, तो इनको एक कल्पना है इनके अंदर, क्या कि यदि कोई व्यक्ति ठंड से मरने का अनुभव करे। अच्छा जी, अगर कोई व्यक्ति वो कल्पना करे कि उसकी मौत एक ठंडी के मौसम में होगा, एक ठंड में होगा, कह रहे एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो। अब सोचिए, आदमी कल्पना कर रहा है कि बर्फ में ठंडी के समय में उसकी डेथ कैसे होगी। अगर किसी की डेथ होती है ठंडी के समय में या ठंडी मौसम में, तो वह पहले क्या करेगा, पहले उसे ठंड लगेगी, है ना। मान लो किसी को बर्फ में दबा दिया जाए तो पहले उसे ठंड लगेगी, देन क्या, इष्ट पर का मतलब उसकी भावनाएं शून्य हो जाएंगी, देन द लेटिंग गो, उसके बाद मनुष्य अपने आप को मौत के गोद में छोड़ देगा, अर्थात वह मरने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड, ये थी इनकी, इमली डिकिंसन जी की, जो एक अच्छी पोएटेस है, दुख भरी कहानी थी। उन्होंने जो अनुभव किया अपने लाइफ में, उस चीज को इन्होंने दर्शाया। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अगर आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या ही बताऊं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।